अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल रमज़ान और फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग बस शुरू ही होने वाली है और अगर ये हुआ तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता नहीं, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया हिल जाएगी। हाल ही में खुफिया ज़राए के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और दूसरी तरफ ईरान ने भी खामोशी से इसराइल की एटमी तनसीबात के खुफिया मनसूबों की फाइलें चुरा ली हैं। ये सिर्फ खुफिया जंग नहीं, ये साइबर वॉर, ड्रोन हमले और एटमी तनसीबात की तबाही का मनसूबा है। इसराइल के दिफाई वज़ीर ने इशारा दिया है कि वक्त आ गया है और ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है, अगर हमला हुआ तो तेल अबीब को राख बना देंगे। इससे पहले कि हम बात करें ईरान की जंगी ताकत की, तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल का फ़ज़ाई फासला है सिर्फ 1500 किलोमीटर, जो फ़िज़ाई तौर पर सिर्फ 2 घंटे का सफ़र बनता है। लेकिन इसराइल और ईरान की कहीं भी ज़मीनी बॉर्डर आपस में नहीं मिलते, बल्कि दोनों ममालिक को एक दूसरे तक पहुँचने के लिए कई ममालिक के ऊपर से परवाज़ें करना होंगी या मिसाइल दागने होंगे। इस जंग में अगर अरब ममालिक ने इसराइल मिसाइलों और तैयारों को अपनी हदूद इस्तेमाल करने ना दी, तो ईरान दीगर अरब ममालिक में पहले से मौजूद अपनी ताकतवर नेटवर्क के जरिए इसराइल को तहस नहस कर देगा। अगर इस्लामी ममालिक ने इसराइल का साथ दिया तो समझे ईरान इसराइल की तबाही का जरिया बनेगा। वैसे भी मुस्लिम ममालिक जंग मिसाइलों से नहीं बल्कि ईमान की ताकत से ही लड़ते हैं और ईरान भी ईमान की ताकत से माला माल है। अल्लाह ईरान और तमाम इस्लामी ममालिक का हामी नासिर होगा। ईरान का ये नेटवर्क क्या है, तो आइए देखते हैं। ईरान के पास लबनान में हज़बुल्लाह, यमन में हौज़ी, इराक और शाम में मिलिशियाज का नेटवर्क भी मौजूद है। यानी अगर जंग हुई तो इसराइल चारों तरफ से घेरे में आ जाएगा और ये भी मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान अपना तमाम तर जदीद असलहा और ड्रोन इन्हीं नेटवर्क के जरिए इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं ईरान के हथियारों की और दिफाई निज़ाम की कि वो कैसे इसराइल के परखच्चे उड़ा सकता है। ईरान के पास मौजूद है शहाब 3, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और इसराइल इसी मिसाइल के निशाने पर है। खुर्मशहर मिसाइल एक बेहतरीन मिसाइल जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर तक है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। इसराइल समेत खित्ते के तमाम दुश्मनों तक पहुंचने की सलाहियत लो रडार विजिबिलिटी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं फातेह 110 जो कि हाइपरसोनिक स्पीड, इसराइल के अंदर हमले की भरपूर सलाहियत रखता है और ऐसे खामोशी से वार करता है कि दुश्मन को खबर तक नहीं होती। इसके अलावा ईरान के पास जुल्फ़कार, क़याम, सजील, अमाद जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की एक पूरी सीरीज़ है जिनकी रेंज 700 से लेकर 2000 किलोमीटर के दरमियान है। ये मिसाइल अहम फौजी तनसीबात, एयरपोर्ट्स और शहरों को हदफ बना सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास शाहिद 136 ड्रोन भी मौजूद है जो इंतहाई सस्ता मगर मौसर है और ये खुद कुछ ड्रोन है। इसराइली डिफेंस सिस्टम को थकाने के लिए झुंड में इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसराइल के पास कौन कौन से मोहलिक हथियार मौजूद हैं जो वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं यूरिको 3 मिसाइल। इसराइल का जदीद मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 6500 किलोमीटर है, जो एटमी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। क्रूज मिसाइल दलाइला इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं आयरन डोम की, जो सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। खला में एरो 3 मिसाइल तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइल के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी और माहिर पायलट्स हैं जो ईरानी जौहरी प्लांट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर ईरान मुकम्मल हमला करे, खासतौर पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से, तो इसराइल में शहरी और फौजी सतह पर बड़ी तबाही हो सकती है। खासतौर पर अगर इसराइल का दिफाई निज़ाम ओवरलोड हो जाएगा और ये जवाबी वार करने की सलाहियत से महरूम हो चुका होगा, क्योंकि भरपूर हमले के बाद इसराइल सिर्फ अपना दिफा कर रहा होगा। अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब करे ताकि गजा के लोगों के दुख कम हो सके। फैसल रमज़ान को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।